हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक्सपर्ट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन सिर्फ हम सॉल्व कराएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। तो पहले परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और q = नॉट 0, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या हो सकता है, कब हो सकता है, जब p का मान क्या हो, आपका 0 हो और q का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, या 2 या 3 4, ऐसा कुछ भी ETC संख्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब होगा, जब p का मान क्या हो, 0। अगर हम q का मान 0 रखेंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यही कहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या 6 निकालना। कितना निकालना, 6 निकालना। तो क्या करेंगे, बेसिकली 6 में क्या करेंगे, 6 + 1 = 7। ये हो जाएगा आपका 3/7 इंटू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 इंटू 7। तो ये कितना है 21 और ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 4/1 इंटू 7/7 = 24/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 28 और 21 के बीच में, तो आराम से लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, etc 28 तक लिखना है। 6 फाइंड करना है तो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3/5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 = 30/50। और यहाँ पे निकाल लेंगे 4 का भी कर लेंगे, 4/5 इंटू 10/10 और ये क्या हो जाएगा 40/50, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, 3/4 के बीच में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30/50, ठीक है। 31/50, 32/50, ठीक है। ऐसे ही करके कहाँ तक निकालना है, 40/50 तक निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट करना है तो आप ऐसे कर देंगे, इसको डायरेक्ट कर दें तो हो जाएगा आपका 3/1 डिवाइड बाई 5 और दूसरा 3/2 डिवाइड बाई 5, 3/3 डिवाइड बाई 5। आपको बेसिकली 4 तक निकालना है, ठीक है। तो आपका 5 बोले या 6 बोले, मतलब जितना भी फाइंड आउट करना है तो दोनों फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कीजिए या फिर इस फार्मूले से फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सबसे आसान जो है ये है, क्यों, क्योंकि ये भूलने वाला नहीं। आपको बेसिकली क्या करना है, हर में और अंश में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी क्या करेंगे, हर में और अंश में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को डिफरेंट देखेंगे, दोनों संख्या के बीच में कितना संख्या डिफरेंस, उतना हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका 30/50, इसको नहीं देखना, आपको बेसिकली इसको देखना है, ठीक है। 30/50 और ये क्या है 40/50। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 4th है वो MCQ है, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ट्रू फॉल्स है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1.2। चलिए तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कहा है वो कहा कि आपको दशमलव के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में, ठीक है। तो बेसिकली दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर में डिवाइड कर देंगे, यानी जो है p में डिवाइड कर देंगे, किससे, q से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 36 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यानी 36 बार में आराम से कट जाएगा। डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट बोला है काटने के लिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.36, ठीक है, या फिर 0.36 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं। इसको करेंगे, इसका क्या होगा, पहले ये क्या करेंगे 4 6 में इंटू कराएंगे, तो 4 8 जा 32 और 1 33 और ये क्या हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे 33 में डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे 33 और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट आए, यहाँ पे 0 1 बार में, यहाँ पे 8 करेंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। और ऐसे ही क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पॉइंट के बाद आप 3 अंक ही डिवाइड करें, उससे ज्यादा डिवाइड नहीं करें, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ही संख्या माने रखता है, उससे अधिक माने नहीं रखता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसे ही है, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.6 को p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, p/q के रूप में लिखना है, तो इसको हम मान लेंगे, माना x = 0.6। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, इसका 6.6। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 10x = 6.6, और ये क्या हो जाएगा x = 0.6। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 6 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x से एक x कैंसिल, यानी यहाँ पे 10x है, तो 10x में से एक x को घटाएंगे तो 9x बचेगा, तो यहाँ पे 9x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में है 9, तो वहां जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो हो जाएगा 6/9, सॉरी 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका अपन x = कितना हो जाएगा 6/9। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 6, ठीक है 4 0 पॉइंट ऐसे होता, और दोनों पे बार होता, तो इसको हम क्या मानते, तो इसको मानते तो क्या करते, x = मान लेते 64। ठीक है, और दोनों में 100 से इंटू कराते, 0.64, और क्या करते हैं 100 से इंटू कराते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 100x। ठीक है, इसका ये क्या हो जाता है 64 हो जाता है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, ऐसे इंटू करा देंगे। ठीक है, अगर जितना संख्या बार रहेगा उतने से क्या करेंगे, इंटू करा देंगे। अगर आपके एक संख्या में बार है तो 10 से कराएंगे, 2 संख्या में बार है तो 100 से, और 3 संख्या में बार है तो 1000 से कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2.1। ठीक है, तो पहले आपका क्वेश्चन है चर पूछा है। ठीक है, चर क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जो भी आपके x हो गया, चाहे y हो गया, ठीक है, या प्लस z हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ये चर है। क्या है, चर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ये एक चर है या बहुचर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि एक चर है या बहुचर है। ठीक है, तो चर क्या हो जाएगा, x एक अलग चर है, y अलग चर है, और z अलग चर है। अगर एक चर की बात की जाएगी तो एक इक्वेशन में या तो सिर्फ केवल x आएंगे, या फिर क्या आएंगे, y आएंगे, या फिर z आएंगे। तो ये क्या होंगे, एक चर होंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 3x + x = 0 है, तो ये क्या है, एक चर है या दो चर? तो एक चर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर आया है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं 3x + y। यहाँ पे देखेंगे तो दो चर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी है और y भी, यानी दो वेरिएबल आया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि एक चर है या बहुचर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ y है, इसका मतलब एक किया गया है, एक चर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7, यानी ये भी क्या है, x चर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक चर हो जाएगा। ठीक है, एक चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के इस x को क्या किया, रिपीट किया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए थर्ड क्वेश्चन में, तो y + 2 डिवाइड बाई y, यानी ये भी क्या है, एक चर है, क्योंकि यहाँ पे केवल y आया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो बेसिकली क्या है, x, ठीक है, और यहाँ पे y और यहाँ पे t है, यानी क्या है, बहुचर है। क्या है, बहुचर है, क्योंकि यहाँ पे चरों की संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 2 पे। 2 पे क्या करना है, यहाँ पे हमें x² का गुणाखंड यानी कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, गुणाखंड यानी कोफिशिएंट। तो पहले समझते हैं कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, जिस भी वेरिएबल की कोफिशिएंट पूछे तो उसके सामने वाले संख्या को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x + 4y + z। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे y का कोफिशिएंट पूछ दे तो क्या हो जाएगा, यानी सामने जो संख्या है वही क्या होगा, कोफिशिएंट यानी गुणांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 3x² + y, ठीक है, +
जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका एक्स स्क्वायर का पूछ ले, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा संख्या है, एक्स स्क्वायर के सामने 3 है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे y का पूछ ले तो y का क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट निकालने का तरीका, यानी गुणनखंड निकालने का तरीका। चलिए आप क्वेश्चन में बताएंगे किसका गुणनखंड कितना होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है x 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा 1, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1 होगा, कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ पे x के सामने कोई नंबर नहीं है, साइन के बाद है तो 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1। यहाँ पे देखते हैं 3 क्वेश्चन में कहा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, क्या होगा पाई बाई 2, क्योंकि ये पाई बाई 2 क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, अंडर रूट 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया इसके कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को ऐसे ही निकालेंगे, अगर किसी संख्या के किसी वेरिएबल का पूछा है और उसके सामने कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, बेसिकली वहां पे 1 मानेंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या है तो उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि +2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये साइन के बाद, अगर साइन के बाद आता है तो उस संख्या को हम नहीं लिखते, ठीक है। अगर साइन के पहले होता है जस्ट इसके, जैसे यहाँ पे पाई बाई 2 है, क्या है यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये साइन के बाद होता तो कोफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपको घात बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, घात बताना है। तो घात क्या होता है यानी पावर क्या होता है, यहाँ पे पहले एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दे दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली पावर पूछा है, पावर का मतलब क्या है, ये पावर है, यानी जो भी वेरिएबल या संख्या पे जो घात है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर यानी x पे कितना पावर है, 2 पावर है, कितना है 2 पावर, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे दूसरा क्वेश्चन 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे अगर घात पूछे तो घात जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम क्या करते हैं, घात बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x पे कितना घात हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको नहीं मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी को हम घात बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे कि किस पे कितना घात है। चलिए पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो यहाँ पे इसका क्या घात हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घात जो है आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखें तो घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली घात देखें तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जैसे हमने कोफिशिएंट निकाला था वैसे ही पावर निकालेंगे। अगर किसी संख्या पे वेरिएबल होना चाहिए, अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो आपको वेरिएबल ध्यान रखना है, उसके बाद नंबर को देखना है कितना पावर है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, पावर निकालेंगे यानी घात निकालेंगे, ठीक है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है कि बताइए इस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर कितना है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा पावर वही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको एग्जाम्पल में भी समझाया है और यहाँ पे भी देखें x³, ठीक है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पावर है उसको ही क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, पहले x का मान 0 पुट करना है, उसके बाद x का मान 1, x का मान 2 करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 2x माइनस 3 नहीं मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे 1x, ठीक है, स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सिंपल करें, पहले इसको इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे x का वैल्यू पहले 0 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो
यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और किसी भी संख्या में आपको पता होगा कि 0 से गुणा करते तो क्या होता है 0 होता है, तो प्लस क्या कर देंगे 0, और ये प्लस क्या आएगा 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3, ठीक है। तो इस कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं और x का वैल्यू 2 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे 5x, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले करेंगे 4x स्क्वायर प्लस ये कितना है 5x प्लस 3, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं x मान पहला वाला तो हो जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है, हो गया। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, यानी 4 इंटू 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये 3, और यहाँ पे इंटू तो ये भी क्या है 0, यानी 0 प्लस 0 इसका कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। अब चलिए अब इसको क्या करते हैं x का वैल्यू 1 मानते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे 5x प्लस 3, यहाँ पे 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी 4 इंटू 1 प्लस ये 5, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3, यानी ये 4, ठीक है, 4 प्लस 5 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो उसका कितना आंसर आएगा, ठीक, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा आप समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, और एग्जाम में आपका मार्क्स इसलिए कम आता है क्योंकि आप क्या करते हैं टीचर लोग पढ़ाते जाते हैं, आप देखते जाते हैं, सिर्फ देखते जाते हैं, उसको नोट नहीं करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको देखना चाहिए क्या क्वेश्चन का है तो किस प्रकार से सॉल्यूशन कराया गया है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसको आप मान लीजिए कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे क्या कीजिए, या तो वीडियो के माध्यम से देख लीजिए या फिर क्या कीजिए आपने जहाँ पे इसको नोट किया है उसके माध्यम से देखेंगे, तो क्या है थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन करते करते आप पूरे सोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। अगर आप सोल्यूशन नहीं करेंगे डायरेक्ट सोचेंगे कि जाके वीडियो देख लें या फिर पढ़ के जाके हम क्या करेंगे एग्जाम में टॉप कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक क्या करेंगे आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें यहाँ पे p का पहले 1 मानना है, उसके बाद 0 पहले और उसके बाद 1 उसके बाद 2, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है मान लेंगे यहाँ पे कि p 0, ठीक है, इक्वल टू ये y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे p का 1 मान यानी हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी 0 से 0 0 ही होगा, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 0 मान लिया, आप क्या करेंगे 1 मान लेंगे, तो 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा p1 इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस 1 सॉरी y और ये प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे p 2 और ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस y, ठीक है, प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 मान लेना है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 2 प्लस t, ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे आप पहले क्यूब को पहले करेंगे, उसके बाद इस संख्या को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे p का मान 0 मान लेंगे, उसके बाद 1 उसके बाद 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा है,